ग्रामीण में एक चौपाई है कि जो जानबूझ के सो रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता, जो सच में सो रहा हो उसको जगा दे। भैया बाढ़ आ गई, उठ जा, साला डूब नहीं है तो उसको और उठा के अंदर फेंक दो कि तू जा, टाइम से पहले निकल। बिल्कुल। अब बात आती है कि आपके जो गोफ सूख रही वो क्यों सूख रही है। अगर आपका पौधा, पहली बात तो समय गड़बड़ मत करो केला लगाने का। 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में, 15 जून से 1 जुलाई है हमारा वाला क्षेत्र, लखीमपुर से पश्चिम, लखीमपुर से पूरब 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त, बस इसके आगे पीछे केले पे मत जाओ वरना लॉस खाओगे। ठीक है, आपकी बाढ़ के हिसाब से जुलाई। अरे साला मत लगाओ, अगर लेट हो रहा है मत लगाओ केला, लेकिन नुकसान मत खाओ। नहीं लगाया इस वजह से। हाँ बिल्कुल मत लगाओ। आपने क्या किया, पौधा लगाया 15 जुलाई के बीच में, 15 जुलाई से 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में। पौधे की दूरी सही से सेट करो, बेड पे पौधा लगाओ। बेड पे तो एक बात तो खैर समझ। हम लोगों की गाइडलाइन लेके चलो, आप निश्चित रूप से आपको टॉप क्लास केला कटवाएंगे। अब समस्या है, जैसे आपने पौधा लगाया तो पौधे पे पौंगी सूखी क्यों? क्योंकि जब ठंडी आई, जब हवा का तापमान 15 डिग्री से नीचे जाता है तो मॉलिक्यूल हवा के जो होते हैं वो कुछ % बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। तो केले के अंदर अपना खुद का स्टोरेज, यानी कि उतनी ऊष्मा, उतनी ताकत नहीं है कि वो इस ठंडी को झेल सके। तो जब वो इसके मुलायम पत्ते पे पड़ता है तो कोशिकाएं फट जाती हैं, फटने के बाद वहां पे फंगस आती है। उस पौधे को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। आप लोग पौधे को कुछ खाद पानी देते नहीं, बोलते दिसंबर जनवरी पौधे को कुछ नहीं देना चाहिए, वो लेता नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर वो जिंदा है और उसकी जड़ें सफ़ेद हैं और जड़ों पे आपने मल्चिंग कर रखी है, जड़ों की जड़ में आप अगर कच्चा गोबर, सरसों की खली, गुड़ दे रहे हैं तो एक माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी ज़मीन में बनती है और पौधे की जड़ें जाड़ों में भी काम करती हैं। एक आदमी बीमार पड़ गया, उसको छोड़ ही दिया आपने कि अब तो मरने वाला है, बीमार हो गया, अब इसको नहीं देंगे, देखेंगे अगर ये मार्च तक जिंदा रहा तो इसको खाना खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे, वो मर जाएगा साला। और उसको 2-2 चम्मच गंगा जल तो मुंह में डालते रहो उसके, वो जिंदा रहेगा भाई। मौसमी का जूस तो पिलाओ, नारियल का तो पिलाओ, क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है? तो केले को वेंटिलेटर पे मत छोड़ो। तो ये स्टोरेज ना होने की वजह से आपके अगर 20 इंच से कम का तना है 1 दिसंबर तक, एक 20 इंच का तना जिस पौधे का हो गया, उसको दुनिया की कोई ताकत पाला नहीं लगा सकती, ना उसके फल में कोई उत्पादन आएगा, अंतर आएगा। उससे नीचे जितना भी जाएगा उसकी होंगे पोंगे आड़ी तिरछी होगी। हाँ सही कहा, बड़े केले में एक दिक्कत है भैया हम घुट गए इसमें। साग देखा है, साग ऐसे हम केले में घुटे हुए हैं। तो जितना भी छोटा पौधा जाएगा, पोंगी भी सूखेगी या अंदर भी जाएगी, इसमें मछली जैसी बदबू भी आएगी, सड़न, और फिर ये खत्म भी हो जाएगा कुछ पौधा इसमें से 20-30%, और फिर मार्च में नया पोंगी निकल के आएगी और वो देगी तुम्हें दिसंबर में फल, जो तुम्हारे कोई 2 रुपये भाव भी नहीं खरीदेगा। सही बात। अगर इतना छोटा पौधा है, पोंगी सड़ गई है, काली पड़ के सूख गई, अंदर घुस गई, उसको जुताई करा देना, केला नहीं काट पाओगे उसमें। केला आएगा, लेकिन आएगा शुक्ला जी नवंबर में जाके फ्लावरिंग। किस काम की है? पूरे साल भर पैसा फूकोगे कोई मतलब नहीं, उसको जुताई करके फिर दोबारा से लगा लो, एक फसल ले लो इतना बीच में कोई जो ले सकते हो जून तक की, अगर इतना छोटा है तो। अगर पौधे की केवल आधी नीचे सड़ा नहीं है, सड़न अंदर नहीं गई है, पोंगी बाहर से काली पड़ रही है, इतनी ऊपर, इतनी बाहर से पड़ रही है, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर हो जाएगा। कैसे होगा? 200 लीटर पानी, 20 से 40 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो पहले ड्रिंचिंग में 5 किलो गुड़ और 5 किलो सरसों की खल मिलाओ, इसमें 2 किलो चूना डाल दो, बिना पूजा डले वाला, अलग से बाल्टी में भिगो दो, डंडे से चलाओ, इसके पानी को इसमें डाल दो और 200 ml हर पौधे की जड़ में दे दो। 7-7 दिन पे ऐसा कर दो। अगली बार गुड़ 2 किलो कर देना, 3 बार नहीं होगा अभी तो, 3 बार में तो गर्मी आ जाएगी। 7-7 दिन पे स्प्रे के लिए अपने खेत में गड्ढा खोद लो 5 फीट गहरा, एक बार उस गड्ढे के अंदर जाओ, ऊपर से दीवार की मिट्टी छीलो, ऊपर से नीचे तक की, 20 किलो मिट्टी लो। शुक्ला जी ने किया हुआ है काम। 20 किलो मिट्टी लो, उसको ड्रम में डाल दो, उसमें आधा से 1 किलो गुड़ डाल दो, घर में हल्दी होगी सबके, 100 ग्राम 200 ग्राम हल्दी डाल दो, 24 से 48 घंटे छोड़ दो। जाने के बाद डंडे से चलाओ, 15-20 मिनट घड़ी से रुको,
रुकने के बाद नीचे बैठने दो। ऊपर के जो पानी बचा 180 लीटर या 170 लीटर 150 लीटर जो भी बचा, मिट्टी के अनुसार निर्भर करता है, उसको अपना गमछा उतारो या घर से कोई पुराना कपड़ा लेके जाओ, टंकी के मुंह पे रखो, इसको छानो, डायरेक्ट स्प्रे करो फसल पे। इल्ली गायब, कीड़े गायब, सुंडी गायब, फंगस गायब, सब गायब। फ्री की दवाई, कितने पैसे लगे? एक स्प्रे अभी करना है तुरंत, आज जा करके घर। एक 15 लीटर की टंकी में 15 दूनी 30, लगभग जो है 300 से 500 ml दूध, 250 ग्राम या फिर आधा किलो, ठीक है, एक टंकी में 250 ml ले लोगे तो भी चल जाएगा, 250 से 300 ml। एक चम्मच हल्दी लगभग 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, और 2 से 3 ग्राम हींग, और गुड़ 50 ग्राम घोल करके पानी में। या अगर 200 लीटर के हिसाब से बताऊं तो 200 लीटर पानी, 3 से 5 लीटर दूध कच्चा बिना उबला, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग, या तो खाने वाला ग्लूकोज आधा किलो या फिर गुड़ आधा से 1 किलो, वो घोलो, छानो और तुरंत तत्काल प्रभाव से स्प्रे कर दो। इसमें स्टिकर मिला लेना, स्टिकर आप लोग हमारे वाले मंगवाओ, ये तो लुट जाओगे आप यहाँ। तो 500 से 1000 रुपये की बोतल आती है बीच की, और बोलता है 100 ml डाल दो, जैसे फ्री का पैसा आ रहा है तुम्हारे बाप का, ऐसा लो, लूट लो तुम। एक टंकी में 1 ml डालो, बस हो गया काम। तो ये आप स्टिकर डाल के इसको स्प्रे कर दो दादा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फौजी क्या बता के गया है। हम कहाँ थे, तुम सड़क पर चल लो, मैं तुम्हें बोल्वो में बैठा दिया उठा करके, अब बोल्वो खाली जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो दादा? ये 2 चीज़ों से ठीक हो जाएगा। ये 900 रुपये की दवाई ला के ठीक नहीं होगा, कुछ भी कर लो। मच्छरदानी ही उपाय है, हिट नहीं, हिट इमरजेंसी है। कब तक डालोगे? वो हमें मार देगा, मच्छर तो मरेंगे मरेंगे, हम भी मर रहे साथ में। अब इतनी बातें समझ में आई? तो आप लोग कोशिश करो, अच्छा पौधा लगाओ, और हम कहेंगे हमारा लगाओ। हम लोग 5 साल से लगातार इस क्षेत्र में आते हैं, साल में 1-2 बार तो चक्कर लगता ही है। ये भी जानने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है, जिन जिन खेतों में पौधा दिया था कैसा चल रहा है, कितना फॉलो किए, नहीं किए, क्यों नहीं किए। और आप लोग बचो उस तरफ से। ये राजू जैसे लोगों को पकड़ो, शुक्ला जी जैसे लोगों को पकड़ो कि शुक्ला जी बताओ क्या किया, राहुल भैया ने क्या बताया। नहीं तो हमारा नंबर सार्वजनिक है, 70 17 41 46 71, कभी भी व्हाट्सअप मैसेज कर दो, रिप्लाई आ जाएगा। इतना हो सकता है 24 घंटे लग जाएं, बट आएगा जरूर। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ा हुआ है। नहीं तो हमारी टीम पूरी है, हम ग्रुप बनाए हुए हैं, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, और आपकी जो समस्या है, इधर फोटो डालो उधर रिप्लाई, इधर फोटो डालो उधर रिप्लाई। 2 आदमी हमारे इसी काम पे हैं, किसानों का रिप्लाई, और पैसा 0, 1 रुपया नहीं। सगा भाई नहीं बताएगा आपको साल भर, और हम बता रहे हैं एक बार पौधा देने के बाद। लेकिन पौधा लेना इसलिए ज़रूरी है कि फिर गाड़ी में सिलेंडर के पैसा कहाँ से आएगा। झूठ क्या बोलना, कैमरा चल रहा है उसके सामने की बात है। हम यहाँ जो ज्ञान पेल रहे हैं, हमारे बच्चों की फीस कौन देगा? मजदूरी तो करते नहीं, फौज से आगे पेंशन, तो बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? आप ही लोग दोगे महाराज। अगर मैं आपके घर में 50,000 रुपये बचवा रहा हूँ, तो दूसरा आपका जैसे माल तैयार हुआ, बिल्कुल। तो एक चीज़ और है, अभी और बताता हूँ मजे की बात, जो आपको बहुत समझ में आएगी। जब आपका माल तैयार होता है, मैं पुराने किसान कौन है आपने लगाया पहले, जैसे आपका माल तैयार हो गया है नहीं, अब आपने व्यापारी बुला लिया, तो कुछ माल तो 25-30% पहले आ जाता है, कुछ बीच में आता है, कुछ लास्ट में आता है। मजे की बात यह है कि अगर फ्लावरिंग हुई मेरी मई में शुरू, तो मई जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में कटिंग आ जाएगी। जब पहले वाले की कटिंग आई, अब तुम्हें यह पता नहीं लगेगा कि साला कटने के लिए तैयार कौन सा है और बिना तैयार कौन सा है। कैसे 70 दिन के चरखे में और 90 दिन के चरखे में बहुत मामूली सा फर्क होता है। मोटाई वोटाई सब उतनी होगी, वजन में अंतर आएगा। यही व्यापारी गेम खेलता है तुम्हारे साथ। वो क्या करेगा, वो हल्के वाले भी काट लेगा, भारी तो काटेगा ही काटेगा 30, उसके साथ में 30% के साथ में अगर 300 चरखे 1 एकड़ में पहली गाड़ी में गए, तो वो 300 नहीं लेके जाएगा, वो कम से कम 550 काटेगा।
अब शुक्ला जी भी जाएंगे, ठीक है यार, नहीं, अरे हो गया शुक्ला जी, फट जाएगी फली है, अच्छा काट ले भैया, वो डराएगा आपको जा करके। करना क्या है, जब पहली बार लट्टू तोड़ते हो 14 दिन पे, लट्टू कितने दिन पे टूटता है, 14 दिन पे। पहले चरखा जिस दिन खेत में निकला उसी दिन भूप प्रहरी का स्प्रे धना धन करना है आपने। ये जो 3 रुपए वाला है बना के रखो, धक्का धक स्प्रे करवाते जाओ, इटल बिटल फिटल सब गायब, रस चूसा पूसा कोई चक्कर नहीं, स्टिकर मिलाओ, दे स्प्रे हर हफ्ते, दे धनाधन स्प्रे। 14 दिन पे लट्टू तोड़ दो। लट्टू तोड़ने के बाद बिना पूछे नीचे के 2 पंजे आउट कर दो, बिना पूछे। लालच नहीं करना उस समय में, आपको लगता है हाय मेरी फली टूट गई। शुक्ला जी के कितने बच्चे, लड़के कितने आपके, 2। अगर एक होता तो जमीन क्या गांव वालों को बांट देते, उसी की थी ना। अगर 5 होते तो 5 को जाती। अब मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। जितनी फली लगी हैं इस चरखे के पास, अगर 25 किलो वजन देना है पेड़ के ताकत, और आपने नीचे की फली तोड़ दी 3 पंजे, तो ये देगा 25 किलो, लेकिन ऊपर की फलियों में दे देगा पूरा 25 किलो। आपको घाटा नहीं है, समझ रहे हो दादा। तो नीचे के जो आपने 3 पंजे तोड़े, वे जो इतने इतने दाती मार जाता है, वो खेल आपने शुरू में ही खत्म कर दिया। ले बेटे तू अब ये वजन कहाँ गया, ऊपर की फलियों में। तो ऊपर की फली लंबी और मोटी हो गई, और व्यापारी बोला वाह क्या क्वालिटी मेंटेन की है। इसी को तो क्वालिटी बोलते हैं। कितने दिन में नीचे वाली काटी है? 14 दिन पे, जब वो तोड़ा जाए 14 दिन पे काट के लट्टू तोड़ दो, और भू प्रहरी भूमित्र का स्प्रे कर दो इस पे, मस्त रहो। अब ये फली जो बनेगी टॉप क्वालिटी बनेगी ऊपर तक। अभी उस समय मैं आऊँगा इस साल, जब आपकी फ्लावरिंग हो रही होगी ना, उस समय मैं आता हूँ, आपको प्रैक्टिकल समझा के जाता हूँ, कई वीडियो में समझाया हुआ है मैंने। तो ये आपका प्रीमियम क्वालिटी बनेगी बंच की। उसके बाद है ही नहीं तोड़ने के लिए साले के कुछ। और नीचे का फली जब नापेगा ये वाला उंगली लगा के, तो कहेगा अरे बाप रे 8 इंच 6.5 से ऊपर का सुपर कहलाता है, सुपर माल है। अब बोल उसको, बोलो 13 रुपये का रेट है मेरा, कितना देगा, 14 रुपये देगा, सीधी सी बात है। नहीं तो मत दो। व्यापारी तो आदाब बजाते घूमते हैं उस समय पे। उससे बोला जा हम नहीं देंगे, हमारी बात हो गई सिसैया वाले से, वो कहेगा भैया हमें दियो, देखो हम तो हर चच्चा के भतीजे लगे हैं। और रिश्तेदारी निकालेगा फिर आकर के खान साहब से, शुक्ला जी से, कि शुक्ला जी केला दिलाए थे यार, बहुत बढ़िया केला बना रहे। होता है ना, जिसका अच्छा केला होता है चक्कर काटते हैं। और जो मेरे जैसा होगा लद्दड़, वो चच्चा हमारा भी कटवा दो यार, तो तेरा कोई केला है साले भट्ट, 8 रुपये देगा तेरे केले का। अच्छा नहीं थोड़ा सा करवा दे, चल ठीक है 8.5। तो 8.5 कैसे बना, उसका 16 कैसे जा रहा है, 14 कैसे जा रहा है, क्वालिटी मेंटेन। तो आपने क्या किया, शुरू में लट्टू तोड़ दिया। अब क्या करना है, शुरू के ही दिन एक रजिस्टर उठाना है, कॉपी। नहीं पढ़े लिखे हो तो घर जाके बच्ची को बताओ, अपने बच्चे तो सब पढ़े लिखे हैं आजकल। तो जिस दिन आप पहला लुंगर निकला, उस दिन से 14वें दिन पे आपने जाना है खेत में, 14 दिन पे। तो 14 दिन पे यानी कि 2 हफ्ते में, या एक हफ्ते का भी आप इसको कर सकते हो। अपने खेत में जाना, जितने लुंगर निकले 14 दिन पे, जितने की फली टूटी, उन पे नीचे कोई धागा बांध दो, लाल बांध दो, नीला बांध दो, लाल कोई सा भी बांध दो। सपोज करो आपने 70 लुंगर नीचे के या 80 लुंगर निकले, 14 दिन पे लट्टू तोड़ा 80 लुंगर का, और उन पे लाल रंग का धागा बांध दिया, और घर आकर लिख दिया लाल रंग का लुंगर 80 लुंगर। आज की तारीख डाल दी, और आज की तारीख से 3 महीने जोड़ लिए। 7 जुलाई से 7 अगस्त, 7 अगस्त से 7 सितंबर, 7 सितंबर से 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर कटिंग, पहले लिख दो साला, मुझे पता है मेरा कटिंग कब आएगा। अब आपने 7 अक्टूबर की जगह पे 1 अक्टूबर को फोन करना है व्यापारी को, भाई मेरे पास 90 चरखे तैयार है, चाहिए तो बता, सुपर क्वालिटी है। और उसको खुद माल कटवाओ, वहां खड़े रहो कि लाल वाला रिबन ही काटना, तेरी मुंडी उड़ा दूंगा अगर तूने नीला वाला उड़ा दिया तो। समझ गए। फिर अगले 14 दिन पे नीले रंग का, फिर अगले 14 दिन पे पीले रंग का। 42 दिन में आपकी सारी फ्लावरिंग खत्म आकर के। अब आपके पास आ गया कि मेरे पास 800 लुंगर पीला, 250 लुंगर हरा, हरी पट्टी वाला। तो तारीख पता चली कि नहीं। अब एक चरखे में जो 70 दिन का है और जो 90 दिन का है, अगर दोनों को काटोगे तो कम से कम 5 किलो का अंतर आएगा। और अगर उसने आपके 1 एकड़ में से 800 लुंगर भी, 600 लुंगर भी आपके, चलो 600 मान लो,
6 पंजे 30 कुंटल माल ऐसे उड़ा दिया तुम्हारी नजरों के सामने से कि तुम्हें, और 5 किलो का फर्क नहीं आता है, फर्क आता है 8-8 10-10 किलो का। कभी तोड़ के देखना 70 दिन पर 90 दिन पे एक 35 किलो जाएगा, एक 21 किलो आएगा, इतना अंतर आता है, 12-12 14-14 किलो का। मैं तो 5 किलो की बात कर रहा हूँ। तो 5 किलो तो वो काट के जा रहा था, 2 किलो एक चरखे में से काटता है वो, जब 2 पंजे उड़ाता है तो 2 किलो तो मरे मरे गए। 2 किलो वहां बचा, 5 किलो वहां बचा, 7 किलो माल, 12-7-98, 1 लाख रुपए का सीधा सीधा बचत। और ये घाटा है आपको, और हर साल आप लोगों के साथ ऐसा होता है, हर साल आप लोग घाटा खाते हो, हर साल व्यापारी फायदा। इस साल रिबन बांध के रखना और हमें बताना कि गया कि नहीं गया। अच्छा, रिबन बांधने में क्या रिबन मैं बेच रहा हूँ? मैं ये तो नहीं कह रहा मेरा रिबन ले लो, मेरी कोई दवाई ले लो जो तुम्हें बोलेगी अरे खान साहब मैं कटने के लिए हो गया तैयार, ऐसी दवाई भी नहीं है मेरे पास। केवल मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, ये सही तरीका है टैगिंग। और ये जो तुम स्प्रे मारते हो धनाधन, ये बल्ला केले की फली बढ़ाने का, दुनिया की कोई ताकत केले की फली नहीं बढ़ा सकती, दिमाग में निकाल दो बात, कोई दुनिया की दवाई नहीं बढ़ा सकती। और बढ़ाएगी तो वो केला जो खाएगा वो मरेगा समय से पहले। और वो अगर कोई छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा आपका केला खा रहा है और उसकी किडनी खराब होती है, उसकी मृत्यु होती है, या वो आगे चल के कैंसर होता है, अगर आपके पोती पोते को कैंसर हो तो, मेरे बच्चे को कैंसर हो तो, यही सोच के डालना कभी भी फल के ऊपर कुछ कि मेरा पोता खाएगा इसको तो उसका क्या होगा। तो जैसे आपको अपने पोते से प्यार है, शुक्ला जी को भी है, मुझे भी है, इनको भी है। कभी वो चीज़ मत डालो फल के ऊपर जो समाज ना खा सके। तुम्हारा इतना सा फायदे से तुम कभी मालदार नहीं होने वाले, आज तक हुए क्या, आगे भी नहीं होगे। एक ही चीज है तुम पैसे वाला बनाएगी, तुम्हारी समझ। यहां बचाओ पैसा जहां बचाना है। वो स्प्रे किसका मारना है? वो भूप रहरी का 3 कैप्सूल वाले का, एक बीमारी नहीं आएगी। या पन्नी चढ़ा दो, एक पॉलिथीन आती है बंच कवर बोलते हैं, हमारे यहाँ मिलता है, वो एक बार पंच कवर चढ़ा दो, ऐसा केला निकलेगा बिल्कुल जैसे ये वाली स्किन निकलती है आपकी, एकदम टनाटन। व्यापारी बोलेगा भाई साहब बस केला देता, मना मत करना देता, 1 रुपया फालतू दे के जाएगा। और कितने का आता है वो? 10 से 12 रुपए का। और 1 किलो पे 1 रुपया तो फालतू दे के जाएगा पंच कवर के वाले के लिए। तो 20 किलो का चरखा हो तो 20 रुपए मिले, खर्च कितने किए थे? 12 रुपए, मिले कितने? 20। 8 रुपए उल्टे कमा दिए साला तुमने व्यापारी से। ये तो ब्याज में पैसा देने वाली बात हो गई। हमारी जिम्मेदारी है बंच कवर लगाओ, हम कटवाएंगे बंच कवर वाला केला, आप लगाओ, हम भेजेंगे व्यापारी, मार्केट रेट से 1 रुपया फालतू। शुरुआत तो करो। उस पन्नी से क्या होगा? ये तुम्हारा स्प्रेबाजी खत्म हो जाएगी, ना 3 वाले की करनी ना 5 वाले की करनी। बेटर नहीं लगेगा कीड़ा। कैसे लगेगा कीड़ा? जब मच्छरदान, ये बीटल तो लगता है जब निकलने को होता है, उस समय भूप रहरी कर तो रहे ना हम, मेटारिजमानी सोपले वायरस है, फंगस है, ये बीटल के अंडों को ही उड़ा देगा। पौधे के तने पे करो, ऊपर करो, जमीन पे नीचे हम डाल ही रहे हैं बना के। शुरुआत से करना है इसको, हमारी जिम्मेदारी बीटल आ जाए तो। बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं आई। बीटल जो है देखिए रासायनिक दवाई से आप बीटल को नहीं रोक सकते, हमने बहुत कोशिश करके देखा है। मेटारिजमानी सोपले, बिवेरिया बेसियाना, बट्टीसिन में लकानी, ये अंडे ही खा जाता है साले के बीटल के। तो बीटल आएगा कहाँ से जिसकी नस्ल ही खत्म हो गई? या ये लिप्टिस की जड़ काट दो तो आगे वो फूंगे आएगी कहाँ से? और जो आ भी गया होगा ऊपर तो उसके लिए ऊपर स्प्रे कर तो रहे ना हम, आएगा तो तने से ना, केले के पत्ते पे जाने की जरूरत नहीं है, बस गोफ में और पौधे के तने पे स्प्रे करते जाओ। दूसरा ये केमिकल नहीं है, खूब दबा के चड्डी बनियान पहन के करो आराम से। अच्छा, जब किसान का पैसा खर्च नहीं होता उसको मजा ही बहुत आता है। साला 3 रुपए का तो है, क्यों दादा? दबा के करो, दबा के चलाओ, तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा साहब। तो अभी समझ में आया पोंगी में क्या करना है? सरसों के खली, गुड़, थोड़ा सा चूना और कच्चा गोबर, और स्प्रे मिट्टी का और दूध का। एक मिट्टी का, एक दूध का, एक मिट्टी का, एक दूध का, एक मिट्टी का, एक दूध का। हम भी इधर ही खड़े हैं, तुम भी इधर ही हो, बताना क्या रहा रिजल्ट, करके देख लो। हम तो कर ही नहीं, ये 2 ही सवाल हैं। हमने अभी कुछ। और एक चीज और है जो जैसे जमीन में आप बताए कि जो रासायनिक, एक सेकंड जरा, ये शुक्ला जी को पकड़ो, इसके बिना आवाज नहीं आएगी। हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी बात हुई कि जो काफी दिन से हम लोग रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो जमीन में फिक्स होती जा रही है, जी जी जी।
और फिक्स है सबके खेतों में। बिल्कुल है। तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो फिर फिक्स टूट जाए और पौधों को फिर से ये मिल जाए? भूप्रहरी भूमित्र, लेयर जो बनी हुई ये है भूप्रहरी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जी जी। फिक्स हुई नाइट्रोजन को तोड़ के पौधों को देगा। हाँ, फास्फोरस फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स हुई फास्फोरस को देगा। पोटास, जिंक, सल्फर, यही तो फिक्स है और क्या है। बचे कुछ को डिकम्पोजर। तो हमने ये पूरा 9 प्रकार के बैक्टीरिया आप लोगों को दे तो दिए 3 रुपए में, 1 एकड़ तो में। बहुत अच्छी चीज है। फ्री की चीजें हैं 3 रुपए में। अगर अब इसमें भी एक दिक्कत है, अगर यहाँ पे कुछ किसान आपके पास ऐसे आते हैं जी जो ये कहें कि साहब हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास ये 3 रुपए भी नहीं है, तो उनमें से 1-2 आदमी को ट्रेन में बैठा के बिजनौर भेज दो, 20-20 लीटर की जर्किन हम दे देंगे भर के फ्री में। अरे तो यही जो यहाँ बनाया जाएगा उसी में 1 लीटर दे दें, वो हम एक बना महीने लेंगे। में हजारों लोगों को बांटते हैं, 1 महीने में फ्री। हमारे ट्यूबवेल पर लाइन लगी होती है, जो नहीं बना सकते हमारे यहाँ से बोतल में ले जाओ, अपने घर बना लो और दे दो। हमने बना रखा है 1000 लीटर। नहीं बहुत अच्छा। डिकम्पोस्ट के में जो है वो सब है उसके अंदर। 9 चीजें हैं उसके अंदर। नाइट्रोजन के 4, एजोस्प्रिलम, राइजोबियम। अरे यार रुको 1 सेकंड में, बेटा इसको पेश कर तो वीडियो को नीचे वाले बटन से, जैसे इसकी बात कर रहे थे हम। और ये है वो तुम्हारी 100 बीघे की दवाई, 2 डिब्बी जिसकी बात चल रही थी, गन्ने में भी कम कर सकते। दुनिया की हर फसल में। ये देखो ये कैप्सूल है। ये 3 कैप्सूल आएंगे, इससे 500 लीटर जामुन बन जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल तक खराब नहीं होगा। और चाहे 100 बीघे जमीन की खेती कर लो, इससे दुकान पे जाना नहीं। है जी, ये माइक्रोराजा जो है जड़ों विकास। नहीं ये तो ड्रम में ही करना है। इसमें 10 हैं, ये जो आप कह रहे थे भैया, अच्छा अच्छा ये इसमें 10, ये 9, तो ये सब अलग अलग ड्रम में किए जाएंगे, एक ही ड्रम में। एक ही ड्रम में सब डाल दें। ये डब्बी एक ड्रम में और ये डब्बी एक ड्रम में। बैक्टीरिया और फंगस को मिलाने से ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को खा जाएगा। बैक्टीरिया जो है ये वाला नाइट्रोजन फास्फोरस वाला, ये जल्दी ग्रो होता है, फंगस स्लो ग्रो होता है, तो ये इसका भोजन खा जाता है, तो इसकी कॉलोनी कम बढ़ेगी, कमजोर रह जाएगा। इसलिए दोनों का अलग अलग बनाओ, मिला करके एक साथ दे दो खेत में, क्योंकि जमीन में तो एक ही साथ रहना है। ये किसके साथ मिलाना है? ये किसी के साथ भी, यूरिया, DAP, पोटास, पानी के साथ, गोबर के साथ, मिट्टी के साथ मिला के खेत में पानी दे दो। इसकी क्वांटिटी कितनी? 250 ग्राम 1 एकड़। 1 एकड़ में 250। अरे धुआं उठा देगा ये, इसको हल्का मत लेना है, छोटा उस्ताद है, छोटा हाथी। ये 250 ग्राम है। और ये 2 बार लगेगा, एक स्टार्टिंग में और एक फरवरी में। ये 1200 रुपये का आता है, इसके अंदर 3 पैकेट आते हैं। इसको रखियो मोरे जी यार जरा, इसके अंदर माइक्रोराजा है। ये देखो, ये 2 तो बोतल आएंगी, ये तो है स्प्रे के लिए, केले के लिए, और ये 3 पैकेट आएंगे। ये घोल के जमीन में देने, 2 जमीन में देने, एक को आधा इसके साथ आधा इसके साथ स्प्रे करना है। हाँ ये पूरा। और ये 1200 रुपये में, सुनो, ये 1200 रुपये में आपके घर पहुंचाते हैं हम लोग। आपको लेने कहीं नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन पैसा डालना है, आपके घर पे आ जाएगा। इन लोगों ने मंगाया हुआ है, जो आपके पास बैठे हैं सब लगाए हुए हैं। तो मेन मकसद ये बेचना नहीं है या बताना नहीं है, ये तो एक जागरूकता है। अगर आप अपने घर पे नहीं बना सकते इन चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को, तो आप ये लगाओ, वरना तो ये किट तो मंगवा लो आप दोनों। इनके बिना खेती नहीं हो सकती, बिना जीवाणुओं के, बिना फंगस के। अब आने वाले समय में भूल जाओ आप खेती। अच्छा ये उतना कॉस्टली नहीं है, 1100 रुपये की दवाई लेके आ गए, यानी कितनी बार लाएंगे अभी, ये ले आओ, कहानी खत्म। जब पत्ते के ऊपर 9 प्रकार की फंगस का स्प्रे होगा, ना कोई कीड़ा आएगा ना कोई बीमारी आएगी। अभी कोई, ये सारी बातें। अभी कुछ सवाल किसी का आप लोगों का हो? पौधा कम साइकिल का लगाओ, बेड पे लगाओ और हमारी गाइडलाइन में लगाओ। देखो हम यहाँ निगासन में टॉप व्यापारी भी लेके आएंगे। माल बनाओगे तो व्यापारी लेके आए ना। अब हमका लोगों को तो मालूम ना रहा है कि साहब आपके पेड़ मिलता है। हमें तो 5 साल हो गए यहाँ आते हुए। आते तो हो गए लेकिन कोई मतलब जैसे वो आता है, लोग आते हैं। अमर प्रकाश को हमारे बारे में पता है, राजू भाई हैं, शुक्ला जी हैं, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया आज। नहीं कोई सवाल है, हम वीडियो क्लोज कराएं? नहीं ये है कि पौधा कई रुपये पौधा आप 20 रुपए, 20 रुपये बताओ, 18 रुपये में तो हम खुद आपके लिए। और 20 रुपए में हम फ्री।
हाँ तो यू कहाँ मालूम रहा है। 20 रुपए में हम फ्री। और ये सुनो, यहाँ बिजनौर से यहाँ आने में 20,000 रुपए लगते हैं एक बार। साल में 1-2 बार तो हम आते ही हैं शुक्ला जी। पिछले साल आए थे हाँ अमर प्रकाश के खेत हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं भी आए तो कौन सी पूंछ पाड़ लोगे आप लोग। लेकिन आते हैं ना, मोहब्बत है यार एरिया से। तो दुख हुआ साला इस बार। हम शुक्ला जी को बोले, शुक्ला जी यार लोग ऐसा क्यों हो रहा है। शुक्ला जी बोले इधर आओ, हम बुलाते हैं लोगों को। ब्लीचिंग जब डलवाए आप, चाचा ने बताया था कि ब्लीचिंग उस समय बाढ़ अब बताओ ब्लीचिंग कौन सा हम बेच रहे हैं। हम चाहते पैसा कमाना, पैसे वाले आदमी पूर्व प्रधान जी, हम तो ये बेचते हैं इनको। और भी जादू भरी शीशियां बेचते। हम शीशी बेचते ही नहीं, हम सीधा बोलते बुद्धि जगाओ, खेती करो। अभी भी आप लोगों को बोला 4 आदमी एक मिल करके 1 किट लो। हम ये भी तो कह सकते थे 1 एकड़ पे 1 किट लगाओ, 3100 रुपए का। ये किट कितने की है भैया? ये 3100 रुपए की। 3100 रुपये। आपके पास टोटल जमीन कितनी है, गन्ना अकेला मिला के? गन्ना उन्ना कुछ ना है, केला है। केला कितना है? पूरी 50 बीघे। 50 में 1 एकड़ है। अगर 50 बीघे जमीन किसी के पास है, उसके लिए भी यही किट है। 100 बीघे जमीन को भी यही किट है। 10 बीघे के लिए भी यही किट है। बस अपनी मात्रा बढ़ाते रहो पानी की, जिसको जितनी जरूरत है। जितना डालना है पानी बढ़ाते रहो। एक इसमें तो पानी बढ़ेगा नहीं जो बन गया एक बार, वो तो पहला बढ़ाना है। अगर आपको 500 लीटर की जरूरत है तो पहले 500 बना लो, बाद में पानी नहीं मिलाना। एक किट से केवल पानी मिलाना है, बस बात करते एक किट में पहली बार ही मिला लो जितना मिलाना है। मिलाना बना। बस उसके बाद 1 लीटर से 100 लीटर बना के खेतों में चलाते जाओ, या फिर 1 लीटर को गोबर की खाद में मिला के खेत में फेंकते जाओ। अच्छा, ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों सब सब सब। इसका वीडियो नंबर 972 पूरा वीडियो में पड़ा हुआ है, बनाने का तरीका और वो सारी चीजें। और कोई सवाल कीजिएगा। वैसे तो मैंने ये ऑर्गेनिक खेती आपकी चालू, तो हम थोड़ी सी 1 एकड़ से चालू करेंगे। ऑर्गेनिक नहीं है ये, हम यूरिया भी डलवाएंगे, डीएपी भी डलवाएंगे, पोटाश भी डलवाएंगे, तो नहीं जी, लेकिन भट्टी खाद का मिश्रित खेती बोलते हैं इसको। ये कट्टे काट रहे हैं। यहाँ का केले की आपने देखा है, नहीं देखा? हम क्या बोल रहे हैं, आप जो 2 बोरी डाल रहे थे, हम उसकी जगह पे 25 किलो में वही उत्पादन ला देंगे जो तुम 2 बोरी में ला रहे लाख रुपए किसान के लगते कहाँ से? यही तो लगता है। हो। तो ये काट रहा है केला में, इस समय खाते हैं। आप समझ लो बोरियां अभी कहाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर ये 2 बोरी में रिजल्ट लेके आ रहे हैं, हम आपको 25 किलो में रिजल्ट दिलाएंगे, तो इसमें फायदा आपका है महाराज। 2 पैसे हमें भी बचेंगे, तभी तो हम भी काम कर रहे हैं। नहीं तो हम सेवा कैसे करें। ये किसानों की सेवा है, और सेवा के लिए भी पैसा चाहिए। मुल्ला जी अजान देते ना मस्जिद में, और पंडित जी पूजा करते हैं, उन्हें रोटी मत दो, देख लो अजान करेगा क्या। और यार सेवा के लिए भी तो भैया रोटी तो चाहिए ना उसको भी यार, बाल परिवार तो उसका भी है। तो हम अजान तो जब ही देंगे ना निहासन में आकर, जब हमारी जेब में कुछ 2 पैसे आएंगे, गाड़ी में तेल डालने लायक, रोड में बैठ के थोड़ी आएंगे यहाँ। क्यों गलत बोल रहे हैं? तो आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, यही प्रकृति है। गन्ने की खेती करेंगे आपसे। गन्ने खेती करो, गन्ने में भी हमारा एक गन्ना गुरु करके आता है, टॉप रिजल्ट है, और हम साथ में खड़े हैं। एक और मजे की बात है, अगर आपने हमारे कहे अनुसार इनको प्रयोग किया और रिजल्ट नहीं आया, तो हम जिम्मेदार हैं। बाढ़ की वजह से फेल हो जाते हैं हम लोग। बाढ़ में भी हमसे जुड़ो ना, भागते क्यों हो। पानी कहाँ ले जाएंगे? अब इतना यहाँ से लगा। नहीं, अब जिस खेत में आ गया उसका कोई तो उपाय होगा। बस यही है कि फसल के समय में ऐसी जगह में केला मत लगाओ जहाँ बाढ़ है, बचो उस जगह लगाने से। कोई फसल नहीं। देखो यहाँ जहाँ खड़े हैं जी आप, यहाँ बैठे हाँ, पिछले साल यहाँ गन्ना था, आपका है नहीं। पानी था, यहाँ बैठे हैं और वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ वो बड़ा सा पूरा देखा है, बाढ़ वाला क्षेत्र है। सब गन्ना था। हाँ मैं देखा, पिछले साल सब खत्म हो गया। जितना आप गेहूं देख रहे हैं, ये सब गन्ना ही तो था। चलो और कोई सवाल है? वीडियो बंद करूँ फिर मैं, लंबी हो जाएगी बहुत। राम राम, जय हिंद।